प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6 तक। कुछ लोग यहूदिया से अंतकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वो सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों प्रेरित चरित्र से और संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुन रहे हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया जाता है और हम कलीसिया के विस्तार के बारे में इन दिनों सुन रहे हैं। कैसे चारों ओर सुसमाचार का प्रसार हुआ और लोगों ने यीशु पर विश्वास किया
और कैसे लोगों ने यीशु पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया और कलीसिया के सदस्य होते गए। विशेष करके प्रेरित पौलुस और बरनबस से के सुसमाचार के कार्य के बारे में इन दिनों हम सुन रहे हैं। पौलुस और बरनबस अंताकिया में सुसमाचार सुना रहे थे और अंताकिया में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने वचन सुना, यीशु पर विश्वास किया। यहूदी और गैर यहूदी भी, बड़ी संख्या में गैर यहूदी यीशु पर विश्वास करने और यीशु में बपतिस्मा ग्रहण करने लगे। ऐसे में अंताकिया में एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि मैंने कहा कुछ दिन पहले आपसे कि प्रभु यीशु यहूदी धर्म में आए थे, वे स्वयं यहूदी थे और प्रभु यीशु के सभी शिष्य यहूदी थे और यहूदी परंपरा के अनुसार उन सब का खतना हुआ था। ईश्वर ने इब्राहिम को आदेश दिया, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान स्थापित किया, एक रिश्ता स्थापित किया और ईश्वर ने कहा कि इस विधान के प्रमाण के रूप में तुम्हारे सारे आने वाली पीढ़ियों में हर पुरुष खतना करेगा। प्रभु ने कहा हर बच्चे के जन्म के 8वें दिन उसका खतना किया जाएगा। तो हर यहूदी पुरुष नर का खतना हो जाता है, आज भी होता है और हमारे मुसलमान भाई भी खतना करते हैं। तो ये मूसा द्वारा दिए गए नियमों में से एक था खतना। ईश्वर के साथ यहूदियों के रिश्ते का एक बहुत बड़ा प्रमाण, एक बहुत बड़ा संकेत। तो यहूदी धर्म से आए हुए विश्वासियों ने ये बात उठाई, जो गैर यहूदी हैं उनका खतना नहीं हुआ है, हालांकि वे यीशु में विश्वास करते हैं, हालांकि वे कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, उनका भी खतना होना चाहिए। समस्या खड़ी हो गई अंताकिया की कलीसिया में, क्योंकि गैर यहूदी आए हैं, उनका खतना नहीं हुआ है। यहूदी धर्म से आए हुए सभी मसीहियों ने कहा उनका खतना होना चाहिए। तो पौलुस और बरनबस ने क्या सोचा, ये अच्छा है कि हम यरूशलेम चले जाएं और अध्यक्षों, प्रेरितों और अगुवों के सामने समस्या को रखें, और उन्होंने ऐसा ही किया। आगे क्या होता है आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। हमें इस पाठ से 2-3 महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कलीसिया में या परिवार में या समाज में समस्या उत्पन्न होते ही उसको पहचानना और समय पर उसका समाधान ढूंढना अनिवार्य है। समस्या को टालने से समाधान नहीं मिलता है, समय पर समाधान ढूंढना अनिवार्य है, ताकि कलीसिया या समाज या परिवार टूट ना जाए। दूसरी बात, उन्होंने वाद विवाद को बढ़ावा नहीं दिया। समस्या को लेकर वे आधिकारिक व्यक्तियों के पास पहुंच गए। अक्सर हमें देखने को क्या मिलता है, समाज में, परिवार में, कलीसिया में समस्या को लेकर वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है, दोनों पक्ष अपने पक्ष को पकड़े रहते हैं, वहां पर समाधान ढूंढना कठिन हो जाता है। इसलिए पौलुस और बरनबस ने यह सोचा कि हमें शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना है, चाहे वो परिवार में हो, कलीसिया में हो, समुदाय में हो। हमें हर समस्या के लिए शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना है, शांतिपूर्ण समाधान। और आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में, हमारे और उनके बीच के रिश्ते के बारे में और उस रिश्ते से उत्पन्न फल या परिणाम के बारे में बताते हैं। आज प्रभु ने हमें बताया कि मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। प्रभु यीशु उनके और हमारे बीच के रिश्ते को एक दाखलता और उसकी डाली के रिश्ते से जोड़ते हैं, तुलना करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरा पिता बागवान है और मैं सच्ची दाखलता हूं। प्रभु यीशु वो सच्ची दाखलता है जिसको पिता ने इस संसार में रोपा है, और हम सभी लोग उनकी डालियां हैं।
और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आज के सुसमाचार के यूहन्ना अध्याय 15 के वाक्य 8 में हमने सुना, क्या लिखा हुआ वहां पे? मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारे जीवन का मकसद इसमें है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें और यीशु के शिष्य बने रहें। यीशु के शिष्य बनने से हमें संसार को त्यागने के लिए नहीं बताया जाता है, बहुत फल उत्पन्न करने के लिए बताया जा रहा है। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमें चुना है ताकि हम बहुत फल उत्पन्न करें और यीशु के शिष्य बने रहें। उसके लिए पिता क्या करता है? वचन में लिखा हुआ है, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती है काट देता है। प्रभु यीशु कहते हैं जो डाली नहीं फलती है उसको वो काट देता है। आगे, लेकिन जो फलती है, जो डाली फलती है उसके साथ क्या करता है? छांट देता है, छांट देता है ताकि वो और फल उत्पन्न करें। जो यीशु के साथ जुड़ा है और वो फल उत्पन्न नहीं करता है, ईश्वर उसको काट देता है, उसका विनाश कर देता है। लेकिन जो फल उत्पन्न करने वाली डाली है उसको छांट देता है। छांटने से डाली बिल्कुल खाली हो जाती है, सारे पत्ते चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि सूख रही है, अकेलापन महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है। प्रभु यीशु के शिष्य जो यीशु के साथ जुड़े हैं, अगर ईश्वर चाहता है कि उसके द्वारा बहुत फल उत्पन्न करे तो कभी कभी उसको ईश्वर छांटता है। हमारे जीवन में दुख जरूर आता है, उन दुखों के बाद ईश्वर हमें और ज्यादा फल उत्पन्न करने के लिए समर्थ बना देता है। आज के समाचार में बहुत सुंदर सुंदर वचन लिखा गया है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बार बार हमने वचन सुना है, प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, एक नहीं समुदाय हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो यीशु के साथ जुड़ा रहता है, यीशु का जीवन रस उसकी ओर बहता है, यीशु की कृपाएं उसकी ओर बहती हैं, यीशु के दैविक गुण उसकी ओर बहते हैं और वह बहुत फल उत्पन्न करने लगता है। प्रभु कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में अगर तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी करने का प्रयास करते हो तो ना कुछ स्थापित होगा, बेकार हो जाएगा। अगले वचन में वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। कई विश्वासियों और मसीहियों की यही दशा है। वे नाम से विश्वासी मसीही हैं, लेकिन यीशु के साथ वे जुड़े नहीं हैं। कई मसीही परिवार यीशु के साथ जुड़े नहीं हैं, कई मसीही यीशु के साथ जुड़े नहीं हैं विश्वास और प्रार्थना में, और वे सूख गए हैं या सूख रहे हैं। ऐसे कितने ही मसीही परिवार हैं, विश्वासी परिवार हैं, नाम से मसीही हैं लेकिन सूखे सूखे सूखे, जीवन सूखा है, परिवार सूखा है, सूखा रिश्ता, सब कुछ सूखा। ऐसे लोगों को लोग बटोर लेते हैं और जला देते हैं, झोंक देते हैं आग में, किसी काम के नहीं रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रभु यीशु ने ये सारी बातें अपने अंतिम ब्यालू के दौरान कहा था।
जब अपने अंतिम भोज के बाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, यौन अध्याय 13 से लेकर हम पढ़ेंगे, प्रभु ने ये सारी बातें, हृदय की बातें उनको बता दी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बना रहे तो तुम्हारे जीवन में बहुत फल देखने को मिलेंगे। इस प्रकार तुम परमेश्वर की महिमा करोगे। लेकिन अगर तुम उससे अलग जीने का प्रयास करोगे, तुम नाम से मसीह होगे लेकिन तुम्हारे अंदर कोई फल नजर नहीं आएंगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़े रहने की हमें कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठों के लिए। तूने हमें ललकारा है, हमारे सामने अपने हृदय की बातों को रखा है। तू चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें। तू चाहता है कि हम ईश्वर की महिमा के रूप में संसार में रहे। लोग हमें देखकर, हमारे जीवन को देखकर, हमारे परिवारों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। तू चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें। हमें तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए। हमारे परिवार को तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए, ताकि तेरा जीवन रस, ताकि तेरी कृपा हमारी ओर बह सके। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो। आज मैं विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हर प्रकार के शैतानी प्रपंच से उन्हें बचा के रखना, विशेष करके हर तरह के वायरस से उनको बचा के रखना। महामारी उनके करीब ना पहुंचे। यीशु आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी